हेलो गुड इवनिंग, कैसे भी लोग। आज हम लोग जो मिसलेनियस चैप्टर है उसके ड्रग को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो उसमें ड्रग है, सबसे पहला जो ड्रग है उसको बोलते हैं स्क्विल। क्या है? स्क्विल। ये जो ड्रग है इसको ना जंगली प्याज के नाम से भी जाना जाता है, जंगली प्याज नाम से जाना जाता है। तो इसका एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक फोटो देख लेते हैं दिखता कैसे है, फिर आगे बात करते हैं। स्क्विल, ये देखो, ये आपने देखा भी रहेगा, आपके घर में भी लगा रहेगा या किसी के घर में लगा होगा। तो इसी को हम लोग स्क्विल बोलते हैं। नीचे एकदम इसका जो रूट रहता है वो प्याज के जैसे ही रहता है, ऐसे कवरिंग जैसा निकालते रहेंगे तो पूरा निकलते रहता है। क्लियर? ये स्क्विल है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? देखो, अगर मैंने सबसे पहले वर्ड यूज किया था जंगली प्याज, तो इसका सिनोनिम भी जंगली प्याज रख दो, चलेगा। जंगली प्याज। क्लियर? जंगली प्याज या सी अनियन भी बोलते हैं इसको, सी अनियन भी बोलते हैं। अब बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात किया जाए, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं तो ये कहाँ से मिलता है? एक स्लाइस किया हुआ या ड्राइड लीफ जो रहता है उससे मिलता है। क्लियर? स्लाइस किया हुआ या तो फिर ड्राइड लीफ जो रहेगा उससे, और किससे मिलता है? अर्जीनिया मेरीटाइम्स। क्या है? अर्जीनिया ऑप्टेन फ्रॉम, पूरा लिखना, पूरा लिख देता हूँ, ऑप्टेन फ्रॉम, ऑप्टेन फ्रॉम स्लाइस्ड एंड sliced and dried leaves from Argenia, from Argenia maritime bulb. क्लियर? ये इसका क्या हो गया? बायोलॉजिकल सोर्स। अगर फैमिली की बात करूं मैं, तो इसका फैमिली ये होता है लिलियासे। इसका फैमिली लिलियासे। क्लियर? इसका फैमिली लिलियासे। और देखो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है हम लोगों ने ग्लाइकोसाइड देखा था जो, तो उसका एक दोनों ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होता है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स ए एंड कार्डियोग्लाइकोसाइड्स बी। कार्डियक ग्लाइकोसाइड ए एंड बी। क्लियर? और कुछ फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट होते हैं, फ्लेवोनॉइड। क्लियर? उसके बाद म्यूसिलेज, उसके बाद म्यूसिलेज, और क्या प्रेजेंट होता है? कुछ ग्लूकोज भी इसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्लूकोज भी प्रेजेंट होते हैं। और हम लोगों ने रैमनोज देखा था, और रैमनोज ही प्रेजेंट होता है, रैमनोज। एकदम सिंपल है, कार्डियोग्लाइकोसाइड ए भी लिख देना, फ्लेवोनॉइड, म्यूसिलेज, ग्लूकोज एंड रैमनोज। और अगर लिखना रहेगा तो अग्लाइकॉन भी लिख सकते हो, वो भी प्रेजेंट होता है। क्लियर? यूजेज एकदम सिंपल है इसका, यूजेज एकदम सिंपल है। पहला तो आता है स्टिमुलेंट, पहला आता है स्टिमुलेंट। क्लियर? दूसरा है एक्सपेक्टोरेंट, दूसरा क्या है? एक्सपेक्टोरेंट। थर्ड वन आता है डाईयूरेटिक्स, थर्ड वन है डाईयूरेटिक्स। क्लियर? डायूरेटिक्स मतलब जो भी डायबिटीज में यूज होता है उसको बोलते हैं डायूरेटिक्स। क्लियर? उसके बाद कुछ अस्थमा में यूज होता है, कुछ अस्थमा में, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया,
और अस्थमा। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। क्लियर। स्टिमुलेंट लिख दो, एक्सपेक्टोरेंट लिख दो, डायरेटिक्स लिख दो, ब्रोंकाइटिस लिख दो, अस्थमा लिख दो, बस इतना ही सफिशिएंट है। क्लियर। उसके बाद हमारा दूसरा ड्रग है, जिसको बोलते हैं गर्ल्स, जिसको बोलते हैं गॉल्स भी बोलते हैं। क्लियर। थोड़ा ना ये कैसा होता है ना कि एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब कैसा कि जैसे ग्रोथ हो जाता है एक्स्ट्रा चीज़ों का, तो उसी को हम लोग, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ तब आपको दिखेगा। देखो यही है प्रेजेंट। ये देखो क्या होता है, लीफ के ऊपर ना ऐसे फंगस फंगस वंगस ऐसे पकड़ लेते हैं ना, फंगस पकड़ लेते हैं तो वो लीफ ना खराब होने लगती है। जब वो खराब होने लगती है ना तो उसके ऊपर नया नया कुछ ग्रोथ होने लगता है, नया नया कुछ ग्रोथ होने लगता है। तो उसी उसी को हम लोग गॉल्स बोलते हैं। क्लियर। ये एबनॉर्मल ग्रोथ होता है प्लांट का कुछ ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट पे होता है, अरे मतलब लीफ पे होता है। ये जो फ्रूट्स रहेगा फ्रूट्स पे भी हो सकता है। क्लियर। ये फ्रूट्स पे भी होता है। तो इसका ये क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल्स बोलते हैं। क्लियर। देखो इसका सिनोनिम सिंपल है, इसका सिनोनिम है नटगल्स, या ग्लू बॉल्स बोल सकते हो तो वो बोल सकते हो, या टर्की बॉल्स बोल सकते हो, तो हम लोग नटगल्स बोलते हैं। नटगल्स या टर्की गर्ल्स। क्लियर। और सोर्स की बात करूं तो ये क्या होता है, गोल्स वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, और कॉज्ड बाय दी जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है, उनका नाम है वास्प, उनका नाम है वास्प, अलेरिया, गैलेटिंग क्लियर। और ये क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं एग। तो जो ट्विंस रहते हैं, जो ट्विक्स रहते हैं, जो मतलब एग्स रहते हैं, उनको बोलते हैं क्वेरस इन्फेक्टोरिया, क्वेरस इन्फेक्टोरिया। क्लियर। तो इसका एक बार लिख लेते हैं, गॉल्स आर वेजिटेटिव आउटग्रोथ आउटग्रोथ caused by the gall wasp adularia, इसका adularia। क्लियर। गैलेक्टिंटोरा टिंटोरा deposited egg on the twigs of Quercus infectoria, क्वेरस इन्फेक्टोरिया। और फैमिली की बात करूं, फैमिली इसकी है फैगासे, फैगासे। क्लियर। एडलेरिया, एडलेरिया। क्लियर। एडलेरिया गैलेक्टिन टोरे। क्लियर। टोरे इधर आर रहेगा। क्लियर। और डिपॉजिट करता है एग, और उसको क्या बोलते हैं, क्वेरस इन्फेक्टोरिया।
क्वेरस इन्फेक्टोरिया, और फैमिली है फैगासी। क्लियर। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसका क्या है, एकदम सिंपल है, गैलिक एसिड, इलायजिक एसिड, गैलिक एसिड, इलायजिक एसिड, स्टार्च, उसके बाद टैनिन्स प्रेजेंट होता है। क्लियर। कैल्शियम ऑक्सीलेट प्रेजेंट होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। क्लियर। इतना बस सफिशिएंट है, 3 से 4, चार जो रहता है केमिकल कंपाउंड उतना सफिशिएंट होता है। क्लियर। इसका यूजेस की बात करूं मैं तो यूजेस सिंपल है, एस्ट्रिंजेंट पहला है, एस्ट्रिंजेंट। उसके बाद आता है टैनिंग एंड डाइंग के लिए, टैनिंग एंड डाइंग। उसके बाद इंक का मैन्युफैक्चरिंग होगा तो उसमें भी होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक। क्लियर। एस्ट्रिंजेंट हो गया, टैनिंग या डाइंग के लिए, फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है अश्वगंधा, उसके बाद हमारा आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा का एक बार प्लांट देख लो, ओपन हो जा, ये देखो अश्वगंधा का प्लांट है। ये देखो अश्वगंधा प्लांट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो रूट रहता है इस प्लांट का, उसी को हम लोग यूजफुल में लाते हैं, उसी को हम लोग यूजफुल में लाते हैं। आपको पता ही है कि अश्वगंधा अ, कितना जरूरी होता है, अश्वगंधा से क्या क्या होता है। क्लियर। देखो अश्वगंधा, उसका पहले नाम लिख लो। देखो इसका सिनोनिम की बात करूं मैं तो इसका सिनोनिम होता है विथेनिया रूट, विथेनिया रूट। ये विथेनिया याद करो क्योंकि विथेनिया से और भी वर्ड आएंगे, तो इसके लिए बायोलॉजिकल सोर्स भी इसी से, विथेनिया से आता है, इसके लिए आपको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, विथेनिया रूट। क्लियर। और सोर्स की बात करूं मैं तो सोर्स क्या होता है, जो ड्राइड रूट रहता है या स्टेम का जो बेस रहता है उसके विथेनिया सोमनीफेरा से लेते हैं, विथेनिया, विथेनिया सोमनीफेरा। और फैमिली की बात करूं मैं तो इसकी फैमिली आती है सोलानेसे, सोलानेसे। क्लियर। सिनोनिम क्या है, विथेनिया रूट, विथेनिया सोमनीफेरा और सोलानेसे इसकी फैमिली है। क्लियर। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, विथेनिया रूट और विथेनिया सोमनीफेरा और सोलानेसे फैमिली। क्लियर। क्लियर। उसके बाद विथेनिया से ही देखो से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी लिखता हूँ, विथेनिन। क्लियर। और ये है तो इसका भी नाम लिख दो, सोमनीफेरा है तो इसके भी नाम से लिख दो, सोमनीफरीन, सोमनीफरीन। क्लियर। ट्रोपीन, ट्रोपीन। एक और है तो सूडो ट्रोपीन लिख दो।
सूडोट्रोपिन, उसके बाद हाइजरीन। क्लियर, हाइजरीन। और और कुछ लिखना है तो स्टेरॉइड लिख सकते हो। क्लियर, तो स्टेरॉइड लिख दो। क्लियर, एक और लिखना है तो एनाफरीन लिख दो। एनाफरीन। एनाफरीन। क्लियर, उसके बाद इसका यूजेस की बात करूं मैं, इसका यूजेस की बात करूं तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो इसका यूज होता है ये नर्वस डिसऑर्डर्स होता है तो उसके लिए नर्वस डिसऑर्डर। उसके बाद इनफर्टिलिटी। उसके बाद लेप्रोसी, इंसोम्निया। उसके बाद इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। क्लियर, उसके बाद आपने तुलसी को देखा ही रहेगा, घर में आपकी तुलसी रहेगा ही। तो अभी हम लोग तुलसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। फोर्थ वन हमारा तुलसी है, वो देख लेते हैं। इसका जो सिनोनिम होता है, इसका सिनोनिम होता है, आप तुलसी भी लिख सकते हैं, लेकिन तुलसी लिखने का जो वर्ड रहता है वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो तुलसी ऐसे लिखते हैं, तुलसी। क्लियर, इसको बसिल भी बोलते हैं, इसको बसिल भी बोलते हैं। अगर सोर्स की बात करूं तो ये लीफ से मिलता है, दो लीफ से मिलता है। एक होता है ऑसिमम सैंक्ट्रम, एक होता है ऑसिमम सैंक्टम, और दूसरा होता है ऑसिमम बेसिलिकम। ऑसिमम ऑसिमम बेसिलिकम। क्लियर, लेबियाटे, लेबियाटे, लेबियाटे। क्लियर, उसके बाद इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, वोलेटाइल ऑयल, उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल। दूसरा प्रेजेंट होता है यूजेनल, सीनियोल और लीनालोल। क्लियर, ये सब प्रेजेंट होता है। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। अगर यूजेस की बात करूं मैं तो इसके अंदर इसका क्या है कि आपको बहुत सारा ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक लिख दो। क्लियर, एंटी इन्फ्लेमेटरी लिख दो, एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी अल्सर लिख दो, एंटी अल्सर। उसके साथ में एंटी ट्यूमर। इसका बहुत सारा यूज है, जितना आप लिख सकते हो। अनाल्जेसिक लिख दो, एंटी स्ट्रेस लिख दो, हाइपोग्लिसेमिक लिख दो। इसका इतना यूज होता है। क्लियर,
लास्ट वन हमारा गूगल है, फिफ्थ वन। तो एक बार गूगल को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये देखो है, ये है गूगल। इसका नाम लिख देता हूँ ऊपर। क्लियर। इसका सिनोनिम जो होता है, इसका सिनोनिम आता है गम, गूगल, गम, गूगल। उसके बाद सोर्स की बात करूँ मैं, तो सोर्स इसका होता है जेम रेजिन ऑप जम जो जो गम सॉरी जो गम रेजिन है वो ऑप्टेन होता है अगर उस बार्क को अगर इंसिजन कर देंगे, मतलब थोड़ा सा कट कर देंगे, तो कट करने के बाद जो निकलता है, जो बाहर आता है, उसी को बोलते हैं हम लोग गम गूगल्स। क्लियर। ऑप्टेन बाय द obtained by the incision of the bark, incision of the bark of किसका bark, किसका bark, कोमीफोरा मुकुल, कोमीफेरा मुकुल। और कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, ये फैमिली से आता है बुरसेरासे, बुरसेरासे। क्लियर। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करूं, जैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट गम प्रेजेंट होता है, पहले हम लोगों ने गम देखा ही है, गम हो गया। उसके साथ में इसेंशियल ऑयल, इसेंशियल ऑयल। उसके बाद क्या हो जाए, स्टेरॉल प्रेजेंट होता है, स्टेरॉल। अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। क्लियर। कुछ फ्लेवोनोइड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ फ्लेवोनोइड्स, फ्लेवोनोइड्स। क्लियर। इलैजिक एसिड, बस इतना ही, इतना सफिशिएंट है। गम है, एसेंशियल ऑयल है, स्टेरॉल है, अमाइनो एसिड्स है, फ्लेवोनोइड्स है और इलैजिक एसिड है। और अगर यूजेस की बात करूं मैं, तो जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल रहता है ना, उसको कम करता है। कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज LDL एंड VLDL, LDL और VLDL ये कम होता है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्लियर। और इनहिबिट्स करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, इनहिबिट्स, इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, inhibits platelet aggregations। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट। क्लियर। और टीथ का कुछ डिसऑर्डर्स रहेगा, उसको भी ट्रीट कर लेते हैं, टीथ डिसऑर्डर्स। जैसे उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है, तो उसको भी क्या करते हैं, ट्रीट कर लेते हैं। क्लियर। ये कंप्लीटली इसका क्या था, यूजेज है। गम गूगल्स है। और पेड़ को अगर काट देंगे उसके बार्ग को, उसके जड़ को, तो क्या निकल जाएगा, एक गम जैसा निकलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमीफेरा मुकुल। और फैमिली है बुरसेरासे। और उसके अंदर प्रेजेंट होता है गम, इसेंशियल ऑयल, स्टेरॉल, अमीनो एसिड्स, फ्लेवोनोइड्स और इलैजिक एसिड्स।
कोलेस्ट्रॉल कौन कौन सा कम करता है? एलडीएल और वीएलडीएल, और एचडीएल भी कम करता है। क्लियर? सॉरी, एचडीएल का लेवल अगर कम रहता है तो उसको बढ़ाता है। एचडीएल का लेवल अगर कम रहेगा तो उसको बढ़ाता है, और ये दोनों एलडीएल और वीएलडीएल को क्या करता है? कम करता है। और इनहिबिट्स करता है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, एंटीसेप्टिक होता है, एक्सपेक्टोरेंट है, और टीथ का डिसऑर्डर्स रहेगा उसमें भी ट्रीट होता है। क्लियर? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।